हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 16 फरवरी को मैथ यानी गणित का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग मैथ के 50 ऑब्जेक्टिव वैसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 16 फरवरी के एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है, तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। मैथ है तो मैथ का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपके एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 50 प्रश्नों के एग्जाम में जवाब देना है। यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। बताना है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन 100% रहेगा आपके पेपर में, देख लीजिएगा। तो देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का चयन कैसे करेंगे। तो अगर कोई संख्या रूट में लगा है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह अपरिमेय संख्या होगा, और जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वह परिमेय संख्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन है √5। √5 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए √3 है, √3 का वर्गमूल भी नहीं निकलेगा, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। √17 है, √17 का वर्गमूल भी नहीं निकलेगा, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर देखिए √5 गुना दिया है √5, यहाँ पर √5 है, तो √5 से √5 में गुना करेंगे तो ये √25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5 होगा। यानी यहाँ पर देखिए रूट से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सभी अपरिमेय संख्या हैं यहाँ पर, और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल या योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर 2 प्लस में दे देगा √2, यह कौन सी संख्या है। तो यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अब बताइए √16 कौन सी संख्या है। तो √16 का वर्गमूल 4 होता है, यह एक परिमेय संख्या है। √25 का वर्गमूल 5 होता है, यह भी एक क्या है, तो परिमेय संख्या है। √49 का वर्गमूल 7 होता है, यह भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए √81 के वर्गमूल 9 होता है, यह भी परिमेय संख्या है। तो जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वह परिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखिए, a बराबर b बराबर 45 डिग्री हो तो साइन a प्लस b का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर a बराबर b बराबर 45 डिग्री है, यानी a का मान भी 45 डिग्री, b का मान भी 45 डिग्री, तभी तो यहाँ पर बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन a का मान कितना है। तो साइन a का मान यहाँ पर 45 डिग्री है, और प्लस में यहाँ पर b का मान भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन 45 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि tan 10 डिग्री माइनस कॉट 80 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर 1 को चेंज कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा के जब पर 10 डिग्री है तो 10 डिग्री हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर कॉट 80 डिग्री है तो यहाँ पर 80 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर एक फार्मूला होता है कॉट थीटा होता है, तो लिखेंगे कॉट, और थीटा के जगह पर 90 में से 10 घटाएंगे तो ये 80 डिग्री हो जाएगा, और माइनस कॉट यहाँ पर 80 है तो कॉट यहाँ पर 80 हो जाएगा। कॉट 80 है तो यहाँ पर ये कॉट 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है माइनस है तो ये कट जाएगा, इसका आंसर 0 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। जब भी इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा माइनस में से, यहाँ पर माइनस में, तो आप लोग इसका आंसर 0 मार्क कियाइएगा। अगर यही क्वेश्चन मान लेते हैं बाटा में देता है, जैसे यहाँ पर दे देगा यहाँ पर दे देगा tan 10 डिग्री बाटा में दे देगा यहाँ पर कॉट 80 डिग्री, तो इसका वैल्यू 1 होता है। लेकिन अगर माइनस में देता है तो इसका वैल्यू 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है। तो 37 डिग्री का मान कितना होता है। तो 37 डिग्री का मान यहाँ पर 1/2 होता है, और यहाँ पर बराबर cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है, यानी यहाँ पर बराबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर 4 + √7 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। यहाँ पर देखिए 2√3 है, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। √5 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर देखिए 10 दिया है, प्लस में
में यहाँ पर रूट 100 है। तो रूट 100 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पर ये रूट से बाहर हो जाएगा, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? तो सह अभाज्य संख्या वही होगा जिसका HCF यानी मौसा 1 होगा। तो 13 और 52 का मौसा 1 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 का मूल समान है? तो मूल समान है तो एक फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। b² माइनस 4a के जगह पर 4ac पहले फार्मूला लिख देते हैं। b की जगह पर कितना है तो 3k है, तो 3k के स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, और माइनस 4 गुना a की जगह पर 9 है, और यहाँ पर गुना c के जगह पर 4 है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 के हो जाएगा, 9 के स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 9 चौका 36 और 36 और 4 यहाँ पर गुना करेंगे तो ये 144 होगा, और यहाँ पर 9 से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, यानी के स्क्वायर बराबर में यहाँ पर 16 होगा। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, यानी के बराबर में यहाँ पर रूट 16 होगा, और रूट 16 का वर्गमूल आप जानते हैं 4 होता है, यानी प्लस माइनस इसका 4 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 और 25 के समानांतर माध्य होगा। तो जब ही समानांतर माध्य पूछेगा तो यहाँ पर दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिएगा, यानी यहाँ पर 19 है प्लस में यहाँ पर 25 है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो यहाँ पर 44 होगा, और बट्टा में 2 कटाएंगे तो 22 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cos a बराबर रूट 3/2 हो तो a का वैल्यू क्या होगा? यानी यहाँ पर दिया गया है cos a बराबर यहाँ पर रूट 3/2, तो a का वैल्यू पूछा गया है। अब देखिए cos कितना डिग्री का मान रूट 3/2 होता है, तो cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान जो होता है वह रूट 3/2 होता है, इसलिए थीटा का मान यानी a का मान 30 डिग्री के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फार्मूला याद रखिएगा, क्योंकि फार्मूला से ही कोई भी क्वेश्चन बनेगा, और लगभग 15 से 20 अंक केवल डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा जाता है, तो फार्मूला याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? दोनों में 9 है, 9 को कॉमन करेंगे क्या बचेगा, तो बचेगा यहाँ पर sec स्क्वायर ए बचेगा, प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा तो tan स्क्वायर ए बचेगा, tan स्क्वायर ए बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 9 हो जाएगा गुना sec स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर माइनस ना है, यहाँ पर ये माइनस है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद x माइनस 1 का शून्यक, तो x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब x बराबर माइनस 1 है, इधर आएगा तो प्लस 1 होगा, यानी x का मान 1 यानी शून्यक 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल 5 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और फिर होता है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल 4 दिया गया है तो 4 हो जाएगा, और 4 में जब हम x से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल 5 दिया गया है तो ये 5 हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। देखिए कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर और बराबर 3 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा तो रूट 9 हो जाएगा, और रूट 9 का वर्गमूल आप जानते हैं 3 होता है, तो एक प्लस का यहाँ पर 3 होगा, एक प्लस का 3 और एक माइनस का 3 इसका शून्यक होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, समीकरण निकाय के अनगिनत हल होने के लिए के का मान क्या होगा? अनगिनत हल होने के लिए के का मान बताना है। तो अनगिनत हल कब होता है? तो जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के। तो a1 के जगह पर कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो 1 लिखेंगे। a2 के जगह पर क्या है? तो यहाँ पर a2 के जगह पर क्या है, देखिए 5 है। उसके बाद यहाँ पर a2 के जगह पर 5 है, b1 के जगह पर क्या है 2 है, b2 के जगह पर k है, c1 के जगह पर 3 है, c2 के जगह पर 15 है। अब इसे तिरछा तिरछी गुना कीजिए 2 स्टेप, या इसे तिरछा तिरछी गुना कीजिए 2 स्टेप, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम गुना कर लेते हैं, इसे k में 1 से गुना करेंगे तो k हो जाएगा बराबर 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी k का मान 10 आएगा। ऑप्शन नंबर
कहाँ पर दिया गया, ए में दिया गया है, k बराबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में tan 60 डिग्री का मान होगा। तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan a बराबर होगा। तो tan a बराबर जो होता है फार्मूला होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंकड़े का परिसर होगा। तो जब भी परिसर पूछेगा सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 56 है, माइनस सबसे छोटी संख्या 6 है, घटाएंगे तो 50 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है, नहीं पूछा गया है। √16 का वर्गमूल 4 यह एक परिमेय संख्या है। √3 में √3 से गुना करेंगे तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। √25 का वर्गमूल 5 ये भी परिमेय। लेकिन यहाँ पर देखिए एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या भागफल या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो 11 1 से कटेगा और सिर्फ 11 से कटेगा, इसलिए 11 एक अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AP दिया गया है जिसका 19वां पद बताना है। तो फार्मूला लिखेंगे a + n-1 × d, या लिखेंगे कि a प्लस में यहाँ पर 18d लिखेंगे, यानी एक घटा कर लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए एक जगह पर 2 है प्लस 18 गुना डी के जगह पर 5 में से 2 घटाएंगे, यानी डी होता है सार्वंतर। और सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। 5 में से 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा। तो 2 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 × 3 = 54 हो जाएगा, और 54 और 2 56 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान। तो किसी भी घटना का प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, और निश्चित घटना की प्रायिकता भी 1 होता है, और संभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, याद रखिए। अगर कोई संख्या में माइनस लगा है तो उसकी प्रायिकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण दिया गया है जिसका विवेचक बताना है। तो विवेचक कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac बराबर 0। देखिए b के जगह पर कितना है, -6 है, -6 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुना a के जगह पर 2 है, c के जगह पर 3 है, -6 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का यहाँ पर 36 हो जाएगा, -4 दूना 8, और यहाँ पर 8 × 3 = 24 हो जाएगा। देखिए घटाएंगे तो कितना होगा इसका आंसर, यहाँ पर 6 में से 4 घटाएंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 में से यानी 12 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद x² - 2x - 4 के मूलों का गुणनफल। गुणनफल कहने का मतलब अल्फा × बीटा पूछा गया है। तो अल्फा × बीटा का फॉर्मूला c/a होता है। c के जगह पर कितना है, -4 है, तो -4 हो जाएगा। a के जगह पर कुछ भी नहीं है, 1 लिखेंगे। -4/1 का मतलब -4 ही होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या। तो रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या 2 होती है, त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु -6, -7 का कोटि है। पहला भुज होता है, दूसरा कोटि है, दूसरा कोटि होता है। भुज का मान -6 है, कोटि का मान -7 है। तो कोटि पूछा गया है तो -7 होगा, क्योंकि पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु किस पाद में स्थित है। तो पहला में माइनस है, दूसरा में प्लस है। तो यहाँ पर माइनस प्लस द्वितीय पाद में स्थित है। प्रथम पाद में प्लस कोमा प्लस होता है, तृतीय में माइनस कोमा माइनस होता है, चतुर्थ में प्लस कोमा माइनस होता है। तो आप लोग बस इसे चिन्ह याद रखिएगा, और संख्या से कोई मतलब नहीं है, कोई भी संख्या दे बस हमें माइनस प्लस देखना है। तो देखिए यहाँ पर माइनस पहला में माइनस है, दूसरा में प्लस है। तो माइनस प्लस किस में होता है, तो माइनस प्लस यहाँ पर द्वितीय में होता है, माइनस प्लस द्वितीय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 sin² a + 8 cos² a बराबर क्या होगा। तो दोनों में 8 है, तो 8 को कॉमन करेंगे और क्या बचेगा, तो sin² थीटा + cos² थीटा बचेगा। तो sin² थीटा और प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। 8 में 1 से गुना करेंगे, 8 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि √2 cos a बराबर 1 हो तो a का वैल्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे cos a बराबर में 1/√2 है। तो देखिए यहाँ पर cos कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो cos यहाँ पर 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग 29 नंबर क्वेश्चन है कि sin² a गुना cos a का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर sin² को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/में यहाँ पर लिख सकते हैं 1/में लिख सकते हैं cos
कॉशेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्योंकि फार्मूला होता है। और गुना में क्या है तो कॉशेक ए है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉशेक ए, कॉशेक ए हो जाएगा। अब यहाँ पर दो गो कॉशेक ए है और यहाँ पर ए गो है, तो यहाँ पर 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल यहाँ पर 1 बट्टा कॉशेक बचेगा, यहाँ पर कॉशेक बचेगा, कॉशेक बचेगा। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 1 बट्टा कॉशेक ए बराबर जो होता है वह साइन ए होता है, यानी इसे हम साइन ए लिख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साइन ए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ये भी फार्मूला पूछा गया है। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वह सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि √3 सेक ए बराबर 2 हो तो ए का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर भी लिखेंगे सेक ए, यहाँ पर लिखेंगे सेक ए बराबर कितना दिया है 2, और गुना में √3 है तो भागा में आएगा। अब देखिए सेक कितना डिग्री का मान जो होता है वह 2 बटा √3 होता है, तो यहाँ पर 30 डिग्री का मान होता है, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan 47 डिग्री माइनस कॉट 43 डिग्री का मान क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, यह भी फार्मूला ही पूछा गया है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, या कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री का मान। 37 डिग्री का मान 1/2 होता है, प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। 1 के नीचे 1 लगाएंगे और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से यहाँ पर 2 कट जाएगा, तो 1 प्लस में यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, यानी 2 1 3, 3 बट्टा में 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा, गुना cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4, इसका करेक्ट आंसर 1/2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि √3 कॉशेक ए बराबर 2 हो तो ए का मान क्या होगा। तो यहाँ पर भी लिखेंगे कॉशेक ए बराबर में यहाँ पर कितना है तो 2 बट्टा में √3 हो जाएगा। अब देखिए कितना डिग्री का मान कॉशेक में होता है 2 बट्टा √3, तो यहाँ पर देखिए 60 डिग्री का मान होता है। कॉशेक 60 डिग्री का मान जो होता है वह 2 बट्टा √3 होता है, यानी थीटा का वैल्यू ए का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में साइन 72 डिग्री का मान। तो साइन 72 डिग्री का मान यानी लिखेंगे यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा के जगह पर कितना है तो 72 है, तो यहाँ पर 72 हो जाएगा। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ये फार्मूला होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है तो कॉस थीटा होता है, तो लिखेंगे कॉस, और 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 इसका राइट आंसर आएगा, कॉस 18, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो कॉसेक 45 डिग्री का मान केवल यहाँ पर √2 होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 बराबर क्या होगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और यहाँ पर +2 है तो +2 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 और 25 का समानांतर माध्य। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया, इसका आंसर 22 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका बहुलक बताना है कि बहुलक क्या होगा। तो बहुलक बहुत ही सिंपल होता है और लगभग 2 क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा तो आएगा बहुलक से। तो यहाँ पर बहुलक कौन होता है, तो जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक होगा। यानी इनमें सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन रिपीट हुआ है तो 9 सबसे ज़्यादा बार आया है इनमें संख्या में, तो 9 इसका बहुलक होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंकड़े का परिसर क्या होगा। यहाँ पर परिसर बताना है, तो परिसर कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या देखिए तो क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या शायद यहाँ पर 81 है, और माइनस सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या 12 है। घटाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 69 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किसकी प्रायिकता नहीं होगी। तो यहाँ पर इसकी प्रायिकता होगी क्योंकि 1 से कम है, इसकी भी प्रायिकता होगी 1 से कम है, इसकी भी प्रायिकता होगी 1 से कम है, लेकिन 1.1 की प्रायिकता नहीं होगी क्योंकि 1 से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता
है तो यहाँ पर किसी घटना की घटने की प्रायिकता p है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता यहाँ पर 1 माइनस पी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद 7,10 किस पाद में स्थित है। तो देखिए दोनों में प्लस है तो प्लस प्लस किस में होता है, प्रथम पाद में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 6,-5 का x नियामक। तो पहला x नियामक होता है, दूसरा y नियामक, दूसरा y नियामक होता है तो x नियामक पूछा है तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु ए दिया गया है 3,2 और -3,2 दोनों अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित हैं, तो यहाँ पर ये x अक्ष की ओर, x अक्ष के एक ही ओर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है बिंदु 6,-5 का भुज है। तो अभी बताया है कि पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। भुज का मान कितना है, 6 है, कोटि का मान कितना है, 5 है। तो हमें भुज पूछा गया है तो भुज का मान 6 होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। मूल बिंदु से दूरी बताना है तो इसका एक फार्मूला होता है x² + y² रूट में। तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, तब देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 9 और 16 रूट 25 हो जाएगा। अब रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है तो इसका मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 50 नंबर क्वेश्चन है बिंदुओं 9,3 एंड 15,11 का बीच का दूरी है। इसका बीच का दूरी बताना है तो बीच का दूरी का फार्मूला होता है √x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। x2 की जगह पर क्या है तो 15 है तो यहाँ पर 15 - x1 के जगह पर 9 है, स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 के जगह पर 11 है माइनस y1 के जगह पर 3 है, स्क्वायर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा, 6 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे 36 और 64 कितना हो जाएगा, √100 हो जाएगा और √100 का वर्गमूल 10 होता है तो बीच का दूरी 10 इकाई होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य भुजाओं के बराबर होता है, तो योगफल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 - sin a × 1 + sin a का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर a - b × a + b फार्मूला होता है a² - b², a² - b²। यहाँ पर देखिए a - b × a + b, तो a² - b² इसका फार्मूला होता है। a के जगह पर 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस b के जगह पर साइन है तो साइन स्क्वायर यहाँ पर a हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर यहाँ पर a हो जाएगा। अब देखिए 1 - साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर a होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन बताए हैं, आप लोग कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग को समझ नहीं आया है तो 2 बार देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। और सुबह